दोस्तों, एक 17-18 साल का नवयुवक है, गबरू जवान, लड़खड़ाता हुआ पुलिस थाने की ओर जा रहा है। थाने पहुंचता है और अपनी एफआईआर लिखवाना चाहता है, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन एक पुलिस वाला उसको आगे भेजता है, अगली डेस्क पे, फिर अगली डेस्क पे, अगली डेस्क पे। थाने के चक्कर लगा देता है, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। वो बड़े निराश और हताश होकर बाहर आता है थाने से। लेकिन उसी बीच उसके पीछे एक पुलिस वाला आ जाता है जो करीब 50 साल का है। उससे पीछे से आवाज लगाता है, बेटा रुको। वो रुकता है और चौंकता है, पीछे मुड़ के देखता है और एक पुलिस वाला उसके पीछे खड़ा है। उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी एफआईआर लिखवाऊंगा, जो तुम्हारे साथ हुआ उसको पूरा उजागर करवाऊंगा और अपराधियों को पकड़वाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक काम करना हो। आखिर क्या वो काम करवाना चाहता था पुलिस वाला? आइए बताता हूं पूरी कहानी। जुर्म कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है हरियाणा की, गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव कहलाता था, वहां की कहानी है। एक लड़का है और वो समलैंगिक, उसको पुरुषों में बहुत ही इंटरेस्ट है। वो एक गे डेटिंग ऐप चलाता है जिसपे समलैंगिक पुरुष से मिल सकते हैं। जैसे कि कई सारे ऐप हैं, आप जानते होंगे उनके बारे में अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो। वो उस ऐप को यूज करता है और उससे वो कई लोगों से मिलता है और उसको बॉडी मसाज करने में इंटरेस्ट है और उससे वो कुछ अपने पैसे भी बनाता है। इसी क्रम में वो चलाता है डेटिंग ऐप और वो चाहता है कि आज उसको कोई कस्टमर मिल जाए और शायद 1500-2000 का काम हो जाए और एंजॉयमेंट भी हो जाए। इसी दौरान जो गे डेटिंग ऐप से जो एक बंदे से मिलता है, उससे उसकी बातचीत होती है। डेटिंग ऐप पे बातचीत होती है, उसके बाद वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि भाई किसी से भी मिलने के लिए नंबर एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है अनजान आदमी से, क्योंकि भाई मिलेंगे कैसे। नंबर एक्सचेंज करता है और एक समय और एक जगह तय की जाती है कि फलानी जगह पे इतने बजे हम लोग मिलेंगे। वो जाता है अपना तैयार होता है, अच्छे से सज संवर के जाता है और वहां पहुंच जाता है जो जगह निर्धारित की गई थी गुरुग्राम में। वहां खड़ा होता है और एक कार आकर रुकती है और उसमें एक पुरुष बैठा हुआ है जो कार चला रहा है। वो करीब 27-28 साल का युवक है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, बात क्लियर हो जाती है कि हाँ, यही मेरा कस्टमर है और मैं इसको सर्विस दूंगा और पैसे लूंगा। लेकिन जब वो उससे कहता है कि कार में बैठो, तो वो युवक बोल देता है कि आप पीछे बैठो। इसको थोड़ा शक होता है कि जब ये अकेला है तो मुझे आगे वाली सीट पे क्यों नहीं बिठा रहा है, को ड्राइवर सीट पे क्यों नहीं बिठा रहा है, पीछे बैठने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। ये पीछे बैठ जाता है। पीछे बैठकर थोड़ी दूर आगे जाते हैं और क्योंकि शाम का समय था, शाम की ये मीटिंग थी। जब आगे पहुंचते हैं तो वहां थोड़ा सुनसान एरिया था। अब ये सोचता है मन में कि जिस जगह का जिक्र इसने किया था, इस पुरुष ने, जहां वो मुझे ले जाना चाहता था, वहां ना ले जाकर ये दूसरी जगह ले जा रहा। ये थोड़ा घबराता है और उससे बोलता है कि भाई, हमारी बात तो हुई थी कि फलानी जगह अपार्टमेंट में जाने की। अपार्टमेंट का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलता है कि बात तो हमारी हुई थी वहां जाने की, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहता नहीं, बस वहां से मुझे कुछ काम है, आगे जाके मोड़ से मुझे कुछ लेना है, फिर लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर वो गाड़ी रोक देता है और दो लड़के आते हैं। एक इस साइड से आता है, एंट्री करता है, और एक राइट साइड से। दोनों पिछली खिड़कियां खोलते हैं और इसको बीच में पकड़ के बिठा लेते हैं। अब ये और डर जाता है क्योंकि हरियाणवी लड़के हष्ट पुष्ट मुस्टंडे इसको दबा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम सीन और प्यारा सा बच्चा था। इसके साथ कार में ही गलत काम किया जाता है, यानी कि संबंध बनाए जाते हैं जबरदस्ती, और इसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद इसका मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल छीन के मोबाइल तोड़ देते हैं और मोबाइल से कुछ ट्रांसफर भी अपने पैसे अपने अकाउंट में करवाते हैं। पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और उसके बाद उससे जो उसके पास कैश होता है वो छीन लेते हैं। हालांकि यहां तक कि जो घड़ी वो पहन रखा था, स्मार्ट वॉच, वो भी वो लोग छीन लेते हैं और 7,000 रुपए की धनराशि जो इसके पास कैश में थी वो भी इससे ले लेते हैं। अब बारी बारी से कार चलती रहती है और उसके साथ ये लोग संबंध बनाते रहते हैं। वो गिड़गिड़ाता रहता है और उसके साथ मारपीट करते हैं बहुत ही बुरे तरीके से। अब वो इतना डर जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है।
तीनों बारी बारी के साथ उसके साथ समलैंगिक संबंध स्थापित करते हैं और उसके साथ मारपीट करने के बाद थोड़ी दूर आगे ले जाते हैं और चलती कार से उसको धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। हालांकि उसके मोबाइल उसको दे देते हैं, एक मोबाइल तो तोड़ देते हैं, दूसरा मोबाइल उसका पूरा फॉर्मेट कर देते हैं। उसको धक्का देकर फेंक देते हैं बाहर गाड़ी से, वहां भी अंधेरा ही था। अब ये चीजें इतनी जल्दी और इतनी फास्ट इसके साथ हुई कि वो समझ नहीं पाया कि गाड़ी का नंबर भी शायद उसके देखना चाहिए। वो गाड़ी का नंबर नहीं देख पाता है और जब उसको धक्का मार के फेंकते हैं तो वो औंधे मुंह गिरता है, यानी मुंह के बल वो नीचे गिरता है, चोटिल हो जाता है। और मारपीट तो उन्होंने पहले ही की थी। उसके बाद वो चाहता है कि अपने जहां से वो आया था, जिस जगह से जहां पे उसका रूम था, वहां वो वापस जाना चाहता है, लेकिन अब इसके पास पैसे नहीं थे। पैसे, मोबाइल से सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके थे, मोबाइल में 0 बैलेंस हो गया था और जो कैश था वो भी उन्होंने छीन लिया था। अब ये बहुत परेशान हो जाता है कि करे तो करे क्या। रात का समय हो चुका था, करीब 12 का, और जो मेट्रो जो चलती है वहां पे, वो मेट्रो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब इसके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था। ऑटो वालों को रोकता है, कार वालों को रोकता है, लेकिन कोई नहीं रुकता है। इसी बीच एक ऑटो वाला मसीहा बनकर आता है और वो ऑटो रोक लेता है, इससे पूछता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि इसके साथ शायद कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि मुंह से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था यहाँ से। तो पूछता है कि बेटा क्या हुआ। वो एक सिख ऑटो चालक था जो करीब 55 साल का था। वो पूछता है क्या हुआ, तो ये आप बीती बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटी है और मुझे ऐसा मारा गया और ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ की गई। वो सहानुभूति दिखाता है और कहता है कि मैं तुमको पैसे देता हूं, तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ, उसके बाद में मुझे मेरे नंबर पर ट्रांसफर कर देना, ये मेरा नंबर है। फिर वहां से ये किसी तरह से निकलता है, कोई और ऑटो बुक करता है, क्योंकि ये ऑटो वाला उतनी दूर जाने के काबिल नहीं था, वो यहीं तक उसका दायरा था, क्योंकि भाई एक होता है ना कि इस एरिया के ऑटो यहाँ तक ही चलेंगे, परमिट होता है। दूसरा ऑटो बुक करता है और वो अपने घर तक पहुंचता है, यानी कि अपने रूम तक पहुंचता है, अपने दोस्तों को आप बीती बताता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ठीक है तुम थाने चलो, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर ये थाने आते हैं रिपोर्ट लिखाने, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जो शुरू में मैंने बताया, जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, निराश और हताश होकर बाहर निकलता है और पीछे से एक सिपाही जो करीब 55 साल के 60 साल के हैं, वो बाहर आते हैं और इसको रोकते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होगा, यानी कि कुछ मेरे साथ वैसे ही संबंध बनाने होंगे। तो ये गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये पहले ही इस चीजों से परेशान हो गया था और मारपीट के बाद इसको ये सब करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इनसे उसने कहा कि ठीक है, आप मेरा केस आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ एक रात बिताऊंगा। इस शर्त पर वो पुलिस वाला जो है इसकी एफआईआर लिखवाता है, क्योंकि वो औहदे पे अच्छा पोस्ट पे था वहां पे। एफआईआर लिखवाता है और उसके बाद जो पैसे ट्रांसफर किए गए यूपीआई में और जो कॉल नंबर से बात हो रही थी, उसके जरिए, सीडीआर के जरिए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए उनका पता मिल जाता है कि कौन लड़के थे। वो तीनों लड़कों को दबोच लिया जाता है। पुलिस उनको वांछित जो भी धाराएं लगती इस केस में लगेंगी, उनके तहत उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब इन सारे काम में करीब हफ्ते भर का टाइम हो जाता है और जो ये लड़का था, ये भी अब अपनी रिकवरी कर चुका था, यानी कि ठीक हो चुका था। अपने वादे के अनुसार पुलिस वाला इससे बात करता है और ये अपने वादे के अनुसार पुलिस वाले से बात करता है और बोलता है कि ठीक है, जो आपने मेरी हेल्प करने के लिए जो एवज में आपने फीस मांगी थी, वो फीस मैं देने के लिए तैयार हूँ। पुलिस वाले को अपने रूम पे बुलाता है और रूम पे बुलाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है और आगे क्या हुआ होगा आप बाखूबी समझते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको बताई गुड़गांव की, जो अब गुरुग्राम है। तो मेरा कहना दोस्तों ये है, कहानियां बताने का मकसद है आपको क्राइम से दूर रखना, ताकि जो होने वाला क्राइम है आपके साथ वो ना हो पाए, आपको अलर्ट करना। तो दोस्तों होशियार रहें। कभी भी आप ऐसी किसी डेट पे जाते हैं, या लड़की है या लड़का है, कई बार लड़कियों के साथ भी फ्रॉड होता है, लड़कों के साथ भी होता है, और लड़के लड़की से मिलने जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड होने की चांसेस ये नहीं कि समलैंगिक हैं तभी फ्रॉड होगा, आप स्ट्रेट हैं तब भी आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके पैसे छीन लिए जा सकते हैं, आपके साथ मारपीट की जा सकती है। तो होशियार रहें। इसीलिए कहानियां मैं आपको बताता हूं और रूबरू कराता हूं ऐसी कहानियों से, ताकि आप क्राइम से दूर रहें। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए एक वीडियो के माध्यम से,
मैं अपने पूरे यूट्यूब परिवार को उस कहानी से रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, एक कहानी थी। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।